Hello students, today we are going to discuss about a generation of computer, and our generation of computer are classified into 5 generation. First generation of computer 1946 to 1959, second generation 1959 to 1965, third generation 1965 to 1972, fourth generation 1972 to 1980, and fifth generation 1982 to present. So let's begin with our first generation. The main component of this generation is vacuum tubes. इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स. ये साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे और काफ़ी कॉस्टली भी हुआ करते थे. इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता था, अप्रॉक्सीमेटली 30 टन. इस जनरेशन कंप्यूटर कुछ एग्जांपल है जैसे ENIAC, जो कि जे परस्पर एकर्ड एंड जॉन वी मैकुली ने बनाया था. ये जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी हीट पैदा करते थे, इसलिए इनको हमेशा AC में ही रखना पड़ता था और ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होते थे. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ट्रांजिस्टर as the main electronic component were used in second generation of computer. तो बच्चों, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट क्या था? ट्रांजिस्टर. Many high level programming language were introduced in this generation. इस जनरेशन में कई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ. फॉर एग्जांपल कोवल, प्रोटॉन एंड एक्सेट्रा. एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन, ये साइज में थोड़े से छोटे भी हुए, थोड़े से फास्टर भी हुए और थोड़े से चीप भी हुए. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो स्टूडेंट्स, IC is the main component of third generation of computer. IC stands for integrated circuit. As comparison to the third generation, ये थोड़े से साइज में छोटे हुए, स्मॉल इन साइज, लेस एक्सपेंसिव एंड वेरी फास्ट इन स्पीड, एंड इट कैन बी more reliable and accurate than previous generation of computer. Now come to our fourth generation. तो फोर्थ जनरेशन में मेन कंपोनेंट था LSI, means large scale integration, and VLSI, very large scale integration. So these are the main components of this generation. They are very fast, accurate and reliable as comparison to the third generation. ये थर्ड जनरेशन से थोड़े से फास्ट हुए और एक्यूरेट रिजल्ट देने लगे और उनसे भी ज़्यादा रिलायबल होने लगे. एंड दे कैन बी ईजिली प्लेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड. ये बहुत आसानी से कहीं भी लेके जा सकते थे या हम कहीं भी इनको रख सकते थे बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड वेट. ये साइज में भी छोटे हुए और इनका वेट भी कम हुआ. लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो दिस जनरेशन कंप्यूटर बेसिकली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स AI. तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या होने लगा? AI का यूज़ होने लगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट? एक ऐसा दिमाग जो हमने बनाया है, लेकिन जब बनाने के बाद वो खुद सोच सके या खुद काम कर सके. द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ टू डेवलप द डिवाइस रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट. हम जो लैंग्वेज बोलते हैं कि अब कंप्यूटर उन्हीं लैंग्वेज को डायरेक्ट समझे. अभी तक कंप्यूटर क्या करता था? वो उन्हीं की लैंग्वेज को समझता था, लेकिन अब ऐसे कंप्यूटर भी होने लगे जो हमारी भाषा समझते हैं. हिंदी और इंग्लिश को वो समझ लेते हैं, फिर बाद में वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. एंड कैपेबल एंड लर्निंग सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. फिर वो अपने आप से ही सीखते हैं, खुद सीखते हैं. सो दिस इज़ आवर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर.